कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम फॉर मैथ 0.4 पर। दोस्तों आज हम जो बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसो और लॉसो कैसे ज्ञात किया जा सकता है, यानी एचसीएफ और एलसीएम हम लोग ज्ञात करेंगे, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। वैसे तो अनेक विधियां हैं इसको बनाने का, लेकिन आज जो हम सीखने वाले हैं वो केवल अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे मौसो और लॉसो ज्ञात करेंगे। बेसिकली ये 10th के बेसिस पर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे भी सवाल क्वेश्चंस जैसे आते रहते हैं एग्जाम में। आइए हम इस सवाल को बनाते हैं किस तरीके से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसो या लॉसो बनाए। इसको इंग्लिश में अगर बोले तो एचसीएफ और एलसीएम हम लोग बनाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आइए सीखते हैं। जैसे पहला नंबर 2 अंकों से बनाना है। एक चीज याद रखना होगा कि मौसो और लॉसो ज्ञात करने के लिए कम से कम 2 संख्याएं चाहिए। 2 से कम संख्याएं से हम लोग मौसो या लॉसो ज्ञात नहीं कर सकते हैं। उससे अधिक जितना भी संख्या हो सकती है हम लोग उसका महत्तम और लघुत्तम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 नंबर चाहिए, जो कि हमें दिया हुआ है यहाँ 24 और 16, यानी 24 और 16 दिया हुआ है। और इसका हम लोग गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसो और लॉसो निकालते हैं। जैसे पहला है 24 और 16, आप लगाइए, निकाल सकते हैं। पहले 24 का अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से ज्ञात किया जाता है और 16 का हम लोग यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। तो लगाएंगे यहाँ 2 से तो 12, 2 से 6, फिर 2 से 3 और फिर 3 से एक बार में लगेगा। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3। अब इसी बात को हम ऐसे तो जरूर लिख सकते हैं कि 2 कितनी बार है, 3 बार गुणा के रूप में, हम 2 का पावर 3 लिख दें। और 3 कितनी बार है अकेले, तो 3 का पावर 1 लिख दें। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 16 पे आइए, 2 से लगाएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। और यहाँ देखने पर पता चलेगा कि 2 4 बार है गुणा के रूप में। तो जब भी इस तरीके से गुणा के रूप में होता है तो हम उसको वर्ग के आधार पर, पावर के आधार पर लिख सकते हैं। 2 का पावर 1 2 3 4 बार है, 2 का पावर 4। अब इस तरीके से हमारे पास नंबर आ गया। अब हम इसका निकाल देते हैं मौसो और लॉसो। तो बस यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि आप मौसो और लॉसो कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे इसका हमें पहले मौसो निकालना है, तो मौसो को हम लोग HCF से डिनोट कर लेते हैं। और हमें निकालना है लॉसो, लॉसो को हम लोग LCM से डिनोट कर लेते हैं। अब पहले इन दोनों का मौसो निकालें। तो मौसो में एक नियम है कि मौसो में हम उसी का मौसो निकालेंगे या उसी नंबर को लेंगे जो दोनों में हो, यानी इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, जब दोनों में जो नंबर रहेगा हम केवल उसी नंबर को उठाएंगे। तो आप देखिए दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कौन सा नंबर मिल रहा है, तो 2 इधर भी है और 2 वाला इधर भी है। पावर कुछ भी हो सकता है, पावर मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यहाँ पड़ता है कि ये 2 का पावर है, यहाँ पर भी 2 का पावर ही रहना चाहिए और दोनों में आ रहा है 2 वाला। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें से जो छोटा वाला होगा, जो पावर छोटा वाला होगा हम लोग उसे उठाएंगे। जैसे यहाँ देखिए 2 का पावर 4, 2 का पावर 3 है तो 2 वाला, लेकिन पावर छोटा है इसका, इसे उठाना पड़ेगा 2 का पावर 3। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो 2 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों में आ रहा है। 2 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों में आ रहा है। इसका मतलब हम लोग मौसो यहीं तक निकालेंगे और इस बात को ऐसे लिखेंगे 2 का पावर 3, यानी 2 को 3 बार गुना करेंगे और 2 दूनी 4 दूनी 8 हमारा मौसो हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसका मौसो ज्ञात कर सकते हैं। अब बारी आती है लॉसो ज्ञात करने का। तो बस यहाँ वही देखना है कि लॉसो में क्या होता है कि वो दोनों में रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग उठाते हैं उसको जिसका पावर ज्यादा होता है। जैसे देखिए अब जो है दोनों में उसको तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों को तो लेना नहीं है, किसी एक को ही लेना है। तो 2 वाला इसमें भी है, 2 वाला इसमें भी है, और इसमें से किसको उठाना है, तो जिसका पावर ज्यादा है। 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 4 यहाँ आएगा। मौसो में ये नियम है कि दोनों में जो रहेगा नंबर हम उसी नंबर को केवल लिखेंगे, लेकिन लॉसो में यानी लघुत्तम ज्ञात करने में ऐसा कोई भी नियम नहीं है।
वो दोनों में है तब तो अकेले आएगा, लेकिन जो दोनों में नहीं है वो भी आएगा। जैसे ये दोनों में तो है नहीं, इसको भी लेंगे और ये अकेले है, फिर जो है वही आएगा, इसका जो पावर है वही पावर लिखा जाएगा। इस बात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार गुणा कर सकते हैं। और 3 का पावर 1 है तो 3 अकेले हो जाएगा। अब इस बात को हम लोग गुना करके लिख दें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 16 तिया 48, ये हमारा लॉस हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग दो संख्याओं का मौसा और लॉस ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब 3 संख्याओं पर चलें, कैसे हम लोग इन 3 संख्याओं का मौसा और लॉस ज्ञात कर सकते हैं। आइए तो शुरू करते हैं। अब इसको, ये 3 नंबर वाली संख्याओं को, इसका मौसा और लॉस हम लोग कैसे ज्ञात करें। आइए पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से लगाने पर 16 बार में लगेगा, 2 से 8 बार में लगेगा, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1 बार में। अब इस बात को हम लोग लिख लेते हैं गुणा के रूप में, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। और इसमें हम लोग अब इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 कितनी बार है गुणा के रूप में, 5 बार, तो 2 का पावर 5। आइए 40 का निकालें। इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो पहले 2 से लगाएंगे 20, फिर 2 से लगेगा 10, 2 से लगेगा 5 और फिर 5 से लगेगा 1 बार में। अब इस बात को हम लिख लें, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब 2 का पावर 3, क्योंकि 3 बार है, और 5 अकेले है तो 5 का पावर 1। अब 28 का बनाते हैं, 2 से लगाएंगे 14, 2 से लगाएंगे 7, फिर 7 से लगेगा 1 बार में। इस बात को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 7। अब 2 बार है गुणा के रूप में तो 2 का पावर 2, और उसके बाद 7 अकेले है तो 7 का पावर 1। इस तरीके से लिख लेने के बाद अब इसका मौसा हम लोग ज्ञात करेंगे, फिर बाद में निकालेंगे इसका लॉस। फिर निकालते हैं इसका लॉस। अब मौसा ज्ञात करेंगे तो मौसा में हम लोग उसी नंबर को लेते हैं जो सभी में होता है। जैसे 3 अंक, यहाँ 3 नंबर का हम लोगों ने मौसा निकाला है, तो उन तीनों में जो नंबर आएगा हम केवल उसी नंबर को लेंगे। आइए देखिए तीनों में कौन सा नंबर है जो तीनों में है। जैसे ये देखिए 2 वाला इसमें भी है। पावर कुछ भी हो सकता है, पावर कोई मायने नहीं रखता, वहां बेस कितना है ये देखना है कि इसका बेस 2 है, इसका बेस भी 2 है, इसका बेस भी 2 है। आमतौर पर 2 वाला है तीनों में, तो उसमें से जो सबसे छोटे पावर वाला होगा उसे लेंगे। महत्तम में हमेशा सबसे छोटा पावर वाला लिया जाता है, आप इन बातों को याद रखना, और वो भी सभी में होना चाहिए। तो सबसे छोटा पावर तो इसी का दिख रहा है, तो 2 का पावर 2 ले लेंगे। उसके बाद और कोई नंबर है जो तीनों में है। अब इन तीनों के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों में है, तो जो इन तीनों में नहीं है फिर हम उसको नहीं लेंगे, केवल उसी को लेना है मौसों में जो तीनों में हो, अर्थात जितने भी नंबर का मौसम निकालेंगे उन सभी में हो। तो बस यही एक है जो तीनों में था, इस बात को लिख देंगे 2 गुणा 2, क्योंकि 2 का पावर 2 है 4, ये हमारा मौसम आ जाएगा। अब लॉसा निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे कैसे, आइए देखते हैं। लॉसा निकालने में क्या करते हैं हम लोग कि ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में है। अब तीनों में कौन सा नंबर है, तो देखिए अभी अभी हमने देखा था कि ये बेस 2 वाला ना तीनों में है, लेकिन जो नंबर तीनों में रहेगा या एक से ज्यादा में रहेगा, हमेशा याद रखना है एक बात कि लघुत्तम निकालने में ये जरूरी नहीं कि वो नंबर तीनों में होना चाहिए, वो अकेले भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो लेकिन जो एक से ज्यादा रहेगा, जैसे 2 बेस वाला 3 है, एक से ज्यादा है, तो उन तीनों में से हम लोग केवल उसी को लेंगे जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा पावर का 2 का पावर 5, तो हम लोग 2 का पावर 5 लेंगे। याद रखना है कि लघुत्तम निकालने में कभी भी ये नहीं मायने रखता कि सब में है कि नहीं, नहीं, ये अकेले भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन लेंगे उसी को जिसका पावर ज़्यादा होगा। तो इसका पावर 5 ज़्यादा था, इसलिए हमने ये ले लिया। उसके बाद देखेंगे 2 के अलावा कोई ऐसा नंबर है जो तीनों में है या 2 में है, नहीं है। अब बस अकेले अकेले है, जैसे देखिए 5 बेस 5 वाला अकेले है, तो अकेले है तो इसको अकेले लिख देंगे। और उसके बाद देखेंगे बेस 7 वाला भी इसमें है और कहीं नहीं है, क्योंकि कहीं रहता तो हम कंपैरिजन करते कि किसका पावर सबसे ज्यादा है। तो यहाँ 7 का पावर 1 है, हम 7 का पावर भी 1 लिखेंगे। अब इस बात को हम लिख लेंगे 2 का पावर 5, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा
2, फिर 5 का पावर 1 और 7 का पावर। अब इन सभी को गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, पंचे 160, और 160 को 7 से गुना करने पर 1120 आपका आंसर आएगा। इस तरीके से हम लोग चाहे 2 संख्याएं हो या 3 संख्याएं हो या उनसे ज़्यादा जितने भी हो, बस मेथड समझना है कि मौसों निकालेंगे और लिखेंगे उसी को जो सभी संख्याओं में होगा। वो हम जितनी संख्याओं का मौसों या लौसों निकालेंगे। महत्तम बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो संख्याएं तीनों में रहेंगी उसी को लेना है, या 2 संख्याओं का निकालेंगे तो जो संख्या दोनों में रहेगी उसी को लिखना है, और वो भी लिखना है जिसका पावर कम होगा। उन दोनों में भी कंपैरिजन करके उसी को लिखेंगे जिसका पावर कम होगा। और जब लौसा निकालेंगे लघुत्तम, तो लघुत्तम में ये मायने नहीं रखता कि वो नंबर एगो में है कि दोनों में है कि तीनों में। अगर एक से ज्यादा होगा तब तो कंपैरिजन करना पड़ेगा कि कौन बड़ा है, किसका पावर बड़ा है, तो उसको लिखेंगे। और अकेले होगा तो कोई कंपैरिजन नहीं, बस आप जो अकेले हैं उसको लिख दीजिए और लिखने के बाद गुना कर दीजिए। इस तरीके से हम लोग मौसौ और लौसौ अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। इस तरीके से हम लोग, और ये 10th के बेस पर बहुत जबरदस्त सवाल है, इससे क्वेश्चन हर बार आनी है और आते भी है। आइए इसको हम लोगों ने समझ लिया, अब इससे आगे अगले वीडियो में जानते हैं।